Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 24th August 2015। गुरुजी से जुड़ना मतलब परमानंद के स्तोत्र से जुड़ना। आनंद जिसके लिए हम अपने निर्माण के वक्त से ही कोशिश कर रहे हैं। हमारी आत्मा और हमारी इच्छा शक्ति दोनों ने हमेशा आनंद को ही सर्वोपरि रखा है। आनंद कैसे मिलेगा, यही सदा से तलाशते आए हैं। हम यदि गुरुजी के पास आए हैं तो उसके पीछे इसी आनंद की खोज है। हम साधु मुनि नहीं हैं जो सीधे परमानंद को प्राप्त कर लें, पर हमारे गुरुजी तो सद्गुरु हैं। वो इस अवगुण भरी काया को भी कभी कभी परमानंद की झलक दिखा देते हैं। जैसा कि हम सबको बताया गया है कि सत्संग में ताली नहीं बजानी है। हम तो मिट्टी के माधव ही रहे, बिना खुद समझे हर बात मान लेते हैं। सदियों से हर धर्म गुरु ने कुछ कहा, उसे खुद अनुभव करने के बाद स्वीकार करते तो शायद आज जो सारे धर्मों की हालत है वो नहीं रहती। हमने उसी धर्म गुरु की उंगली को ही पकड़ रखा, मान लिया कि उन्होंने जो कहा वही अंतिम सच है। सृष्टि का ना तो आदि है ना ही अंत। शिव के अलावा कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जब सब कुछ सापेक्ष है यानी रिलेटिव से ही जाना जाता है, तो किसी ने जो कह दिया वो कैसे पूर्णतः सच हो सकता है। एक छोटी सी घटना शेयर करती हूँ। इंदौर में लगभग 2 महीने पहले सत्संग हुआ था। जब हम वहां पहुंचे तो गुरु मेरी पूजा वाला शब्द बज रहा था। जितने भी लोग थे सभी ऊंची ऊंची तालियों के साथ मग्न थे, कुछ गा भी रहे थे। इतनी पॉजिटिविटी थी कि लगा गुरुजी भी आनंद ले रहे हैं। पर मेरे साथ जो अंकल थे, मैं उनको लेकर चिंतित थी कि कहीं वो उन लोगों को टोक ना दे कि सत्संग में ताली बजाना मना है। गुरुजी को मेरा डर पता था। उसके बाद जो शब्द आया वो इतना शांत सा था कि कोई चाह कर भी ताली नहीं बजा सकता था। कुछ ही देर में ऐसी कनेक्टिविटी बनी कि सबके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बाद में अंकल ने मुझे कहा कि वो तो टोकने का सोच ही रहे थे, पर पता नहीं कैसे बोला ही नहीं गया, और बाद में अनुभव किया कि वही सही हुआ। आखिर शब्द वाणी सुनने का मकसद यही तो है कि हम सबसे कटकर उसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। जहां दुनिया से कटे आनंद अवस्था में पहुंच जाएंगे। हमारा शरीर इतनी जल्दी ये आनंद को महसूस नहीं कर पाता है, पर आत्मा तुरंत ही तृप्त होने लगती है। वो कभी तालियों से अपनी प्रसन्नता, कभी नाच कर, कभी झूम कर, कभी गा कर और कभी बिना कष्ट वाले आंसुओं के माध्यम से निकलती रहती है। हमें इसे रोकना नहीं है। ये तो एक अभिव्यक्ति है उस असीम आनंद की जो उस पल में हमने प्राप्त किया। अब बड़े मंदिर या बड़े सत्संग में शब्द वाणी ही ऐसे लगाए जाते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी बन पाए गुरुजी से। अब ऐसे बड़े समूह में हम एक भी ताली बजा दें तो कईयों के ध्यान को तोड़ने का हम काम करेंगे। हम सब ताल के पारंगत नहीं हैं। इस कारण आरती में भी हमने कई बार अलग ताल बजाई और जो जन समूह के लय और ताल से अलग होने के कारण उनके डिस्ट्रैक्शन का कारण बन गए। हमें अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना होगा। छोटे सत्संग में हम शब्द वाणी निश्चित अवधि तक सुनने के बाद ऐसे भजन या गीत बजा सकते हैं जो हमें ईश्वर से जोड़ने में ज्यादा सार्थक लगे। मुझे याद है कि झांसी में जब हम गुरुजी का सत्संग करते थे तो सारा जन समूह नया होता था। किसी को शब्द वाणी समझ ही नहीं आती, पर वो शांत हो सुनते, और उसके बाद जो भजन या शिव धुन लगती उस पर सभी या तो तालियों के साथ या नाचकर अपना कनेक्शन जोड़ते भगवान से और आनंदित दिखते। हमें कभी भी ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। हम जब से जुड़े गुरुजी से, कहीं से ढोल करताल आदि के साथ भजन की आवाज आती तो लगता कि ये सब क्या सुर में याद नहीं कर सकते भगवान को। सभी तोते की तरह भगवान के पवित्र नाम को लेते रहते हैं, इनमें भक्ति भाव तो है ही नहीं। मुझे मैसेज मिला कि भगवान का नाम किसी भी मुंह से क्यों ना निकला हो, हर आवाज मधुर ही लगती है,
चाहे वो मुंह ज्ञानी का हो या फिर अज्ञानी का। हम में भक्ति है, ये निर्णय कौन करेगा? ये भी तो एक रिलेटिव शब्द है। हमारी भक्ति पूर्ण और दूसरे की अपूर्ण, क्या कोई ऐसा कह सकता है? जैसे कभी कभी कमेंट्स देखते हैं, जब हम एक दूसरे को झूठ के दलदल में और भी धकेल देते हैं। आप तो प्योर सोल हो। जब सभी सोल एक ही स्तोत्र के अंश हैं, तो आज किसी सोल को शुद्ध या अशुद्ध कहने की हमारी जरूरत कैसे हुई? ये हमारी अज्ञानता ही तो है, जो हम शरीर और आत्मा को जोड़कर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। हम पर जब गुरु जी की मेहर हुई है, तो हम बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जो हमें किसी न किसी माध्यम से समझाया जा रहा है, और ये सिर्फ हमारे दाता की देन है। कौन जाने गुण तेरे। यदि हम सच में ही ऐसे ज्ञानी होते तो आज परम अवस्था को प्राप्त हो चुके होते, पर ऐसा नहीं है। अपने शरीर को कभी हम आत्मा से अलग नहीं महसूस कर पाए हैं। तकलीफ होती है तो हम दर्द महसूस करते हैं, जबकि ये तकलीफ शारीरिक है। कोई गाली देता है तो हमें गुस्सा आता है, जबकि गाली हमारे शरीर तक को नहीं भेद पाती। जब हमारा पार्टनर हमें प्यार नहीं करता तो मन तरसता है। जब तक ये सब भाव हैं, हम शरीर से ही जुड़े हैं। यदि हम पर गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है, तो वो हमारे उद्धार के लिए है। हम उसे इस्तेमाल करने लगते हैं, संगत को ये जताने लगते हैं कि हम तो महान भक्त हैं, या कहें एक फैशन सा चल गया है कहने का कि प्योर सोल है। हम संगत को या एक दूसरे को सर्टिफिकेट देना बंद करें। ये काम हमारा नहीं है। ऐसा कर हम अपने अहम को हवा दे रहे हैं। जिसने संसार रचा, उसने एक रेंगते कीड़े में भी वही सोल डाली है जो आज हम में है। उसके यहाँ ये गलत, ये सही शब्द नहीं होते। पूरी सृष्टि में एक भी छोटी से छोटी घटना बिना पूर्व निर्धारित नहीं होती। जो मेरे लिए गलत महसूस हो रहा है, वह किसी और के लिए सही साबित होता है। हम इन सब में ना पड़े। गुरु का गान करने आए हैं, वही करें। एक दूसरे को चढ़ाकर गिराने का मजा तो हम लेते ही आए हैं आज तक। अब अपने रास्ते पर ध्यान दें, जिससे गुरुजी हमारा कल्याण कर पाए। जय गुरुजी।